हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है ये एक फेमिनिस्ट थी। ये 1882 में पैदा हुई और 1941 में इनकी डेथ हुई और इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क लिखा अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में। इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। उसने बोला, वर्जीनिया वुल्फ ने बोला है कि वुमेन नीड मनी एंड स्पेस, अ रूम टू राइट एंड बी इंडिपेंडेंट। उसको क्या चाहिए? एक रूम चाहिए, एक स्पेस चाहिए और लिखने के लिए, अपना इंडिपेंडेंट लिखने के लिए। तो वो यहाँ पे इमेजिन करती है शेक्सपियर सिस्टर, जो कि जुडिथ शेक्सपियर होगी, और उसको जो है क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिला, उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी, वो स्पेस नहीं मिला, वरना वो भी शेक्सपियर की तरह राइटर बनी होगी। तो इसमें बहुत सारे करैक्टर हैं, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो नहीं करेंगे डिस्कस, मगर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा डिस्कस करेंगे। अ रूम ऑफ वंस ओन में जो है इन्होंने क्या लिखा है, ये बेस्ड ऑन 2 लेक्चर वुल्फ ने डिलीवर किए थे 1928 में। कहाँ पे? न्यूनहम एट एंड गिरटॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में। जो गिरटॉन कॉलेज कैम्ब्रिज है, वुमेन एंड फिक्शन, उस पर वहाँ पे लेक्चर दिया उन्होंने। और वहाँ पे जब लेक्चर दिया तो ये जो है लेक्चर किस पे दिया? वुमेन के बारे में, वुमेन एंड फिक्शन के बारे में। द ऐसे वॉज पब्लिश बाय होगार्थ प्रेस इन 1929 और 1929 में जो है ये जो लेक्चर है ये कंबाइंड, ये पब्लिश हुआ होगार्थ प्रेस में। इसमें पब्लिश हुआ होगार्थ प्रेस में, 6 चैप्टर्स में हुआ और 172 पेजेस थे। ये 6 चैप्टर्स में थे। अ रूम ऑफ वंस ओन बनाया गया बाद में इसको, और ये जो पब्लिश हुआ होगार्थ प्रेस में 1929 में। वर्जीनिया वुल्फ का कोर आर्ग्यूमेंट इसमें ये था कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। एक औरत को पैसा होना चाहिए और एक कमरा अपना होना चाहिए, अकेले शांति में वो, जहाँ पे वो अपनी फिक्शन लिख पाए। ये इसका मेन आइडिया है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। प्री रिक्वायर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग हाईलाइटिंग मैरिटल कंडीशन और इनेट, जो वो जहाँ पे वो अपना जो है इनरनेस दिखाएगी, जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। तो ये स्टोरी जो बोली गई है मैरी बैटन के थ्रू बोली गई है, अरोमा वंस ओन की। मैरी बैटन जो है वो पहले एक जाती है, उसकी एक फ्रेंड भी होती है, बाद में जाती है पास्चर में बैठती है, वहाँ पे देखती है लोगों को, वहाँ पे उसको बैठने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि तो एक लड़की है, लड़की ना होने की वजह से उसको ओपनली फील्ड में नहीं बैठने दिया जाता है। बाद में वो लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरी में भी जो है उसको वहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि एक वुमेन है, वो कहाँ लाइब्रेरी में पढ़ेगी, बैठेगी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ पे वो बायसनेस फेस करती है। एक प्रोफेसर होता है, उसको जो क्रिटिसाइज करती है, फीमेल होने की वजह से उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको नीचा दिखाता है। तो उसके बाद ये बात करती है जूडिथ शेक्सपियर के बारे में, जैन ऑस्टिन के बारे में, फीमेल के बारे में बात करती, बोलती है ये कौन? मैरी बर्टन, मतलब यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ही बात कर रही है इसके थ्रू। तो वुमेन के बारे में ये पूरा जो फिलॉसफी है रूम ऑफ वंस ओन में, वुमेन के बारे में ये बैटी के थ्रू बोलती है, मैरी बैटन के थ्रू। मैरी बैटन जो एक करेक्टर है उसके थ्रू ये बोलती है अपना पूरा फिलॉसफी अबाउट वुमेन, एक वुमेन को कैसे उसको सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वुल्फ जो है उसने एक करेक्टर किया, इन्वेंट किया जूडिथ शेक्सपियर का, विलियम्स फिक्शनल सिस्टर, विलियम्स जो विलियम शेक्सपियर की फिक्शनल सिस्टर, गिफ्टेड येट डिनाइड एजुकेशन एंड सेफ्टी, हु अल्टीमेटली डाइज। जूडिथ सिंबलाइजेस हाउ इंस्टीट्यूशनल मिसोगाइनी, मिसोजिनी भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉयड काउंटलेस फीमेल जेनेसिस बिफोर दे कुड राइट। तो यहाँ पे ये बात करती है कि हाउ जूडिथ शेक्सपियर माइट हैव बीन सप्रेस्ड बाय द सोसाइटी, हैव बीन डिनाइड फ्रॉम एजुकेशन एंड अल्टीमेटली शी डाइड। तो जूडिथ ये जो है ये सिंबलाइज करती है हाउ मिसोजिनी हैज डिस्ट्रॉयड काउंटलेस फीमेल राइटर्स, बहुत सारे फीमेल टैलेंट को सप्रेस किया है इस मिसोजिनी ने, इस इंस्टीट्यूशन मिसोजिनी ने जो है वुमेन के टैलेंट को सप्रेस किया है, उनको मर्डर किया है। और ये यहाँ पे बात करती है एक वुमेन को जो है फ्रीडम होनी चाहिए। और इस फाइनल सेक्शन में वो लोग बोलती है, क्योंकि 6 चैप्टर्स में है, वो लोग आर्ग्यू करती है ग्रेट राइटिंग रिक्वायर्स एंड्रोजिनस माइंड, एक माइंड चाहिए, अ सिंथेसिस ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज, जिसमें मस्कुलाइन क्वालिटीज भी है, फेमिनाइन क्वालिटीज भी। शी फेमसली डिक्लेयर्स इट फेटल टू थिंक ऑफ देयर सेक्स, और जो है सेक्स के बारे में नहीं सोचना है। और उसके बाद बोलती है when writing intellectual freedom she insisted demands economic freedom। जब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम तब होगी जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं।
regarded as the founding text of feminism. Roma once on helped establish feminine literary theory as a distinct academic domain, changing how women and literature have been studied and taught in the 2021st century. तो इस वर्क ने एक थ्योरी की एस्टेब्लिश कर दी, ये बोला कि वुमेन को जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास टैलेंट है, उसके पास कैलिबर है, वो हार्ड वर्किंग है, बट शी नीड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड शुड हैव अ स्पेस वेयर शी कैन express her talent and use her talent to write the best poetry, to write the best novels. और यहाँ पे इम्पोर्टेंट उसकी कोट्स हैं इसी में, या रोमा वंस ओन में जो कोट लिखी है वो ये है, लॉक अप योर लाइब्रेरीज इफ यू लाइक, but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोट है. उसके बाद बोलते हैं, Coleridge certainly did not mean when he said that a great mind is androgynous, that it transmits emotion without impediment, that it is naturally creative, incandescent and undivided. यहाँ पे जो बात करती है कि ये इसकी फीमेल को जो है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए, ये बात करती है कौन, वर्जीनिया वुल्फ. हमने बहुत क्रिस्प वीडियो में जो है पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.